कबीरबढ़, जी हाँ, 15वीं शताब्दी का वो स्थान है शुक्ल तीर्थ में नर्मदा किनारे। वहाँ हम जा रहे हैं जो कि सदगुरु कबीर साहब से अच्छा खासा जुड़ा हुआ है। वहाँ पर क्या कुछ है वो हम दिखाएंगे। इतना बड़ा बरगद का पेड़ है, पिछले करीब 600 साल पुराना वो इलाका है, जगह है। वहाँ पर सदगुरु कबीर साहब आए थे और अपना ध्यान साधना किया करते थे। स्वागत और अभिनंदन है आपका साहेब बंदगी, और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी। जी हाँ, देखते ही आपकी ज़िंदगी खुशहाल और आबाद हो जाएगी। गुरुजन संतजन गन्ना रस पीने के लिए तैयार हैं। गन्ना रस तैयार किया जा रहा है बड़ी सफाई के साथ, और हम पहुँचे हुए हैं कबीरबढ़। जी हाँ, बड़ पीछे दिख रहा है, ऐतिहासिक कबीरबढ़ है ये। 15वीं शताब्दी का माना जाता है इसे, कम से कम 600 बरस पुराना ये कबीरबढ़ है। सदगुरु कबीर साहब यहाँ बैठकर ध्यान और साधना करते थे नर्मदा नदी के किनारे। गुजरात के अंदर ज़िला भरूच है जो कि बड़ौदा ज़िले में आता है। यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब आज से 600 बरस पहले देश विदेश से हाँ फिरा गांव गांव की खोरी, इस तर्ज पर अपने कथन के अनुसार वो घूमते थे, आते थे, यहाँ सत्संग की धारा बहा रहे थे। और तत्वा तथा जीवा नाम के 2 ब्राह्मण बंधु इसी जगह पर मिले थे, जिन्होंने अपना गुरु सदगुरु कबीर साहब को बनाया था। इसके पीछे बड़ी ऐतिहासिक कहानी है, किंवदंती है। जैसे कि हमारे शुभेंद्र साहब जी एक चुस्की ले रहे हैं मीठी मीठी, ऐसी बड़ी प्यारी सी मीठी कहानी है। कहते हैं कि तत्वा और जीवा गुरु की तलाश कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि गुरु कौन हो सकते हैं, और वो तय किए थे कि जो हमारे जल को स्वीकारेंगे, चरणामृत देंगे, और हम उस चरणामृत को यहाँ पेड़ों में डालेंगे। बरगद के पेड़ जो सूख रहे थे और वो हरा भरा हो जाएगा, तो फिर वो हमारे गुरु होंगे। पेड़ तो हरे भरे हुए ही होंगे सदगुरु कबीर के चरणामृत से, चरण रज से, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उनका अंतस हरा भरा हो गया। ये पूरा नज़ारा हम दिखाएंगे आपको। हमारे साथ बने रहिए खुशहाल ज़िंदगी चैनल के साथ, और आखिरी तक इस वीडियो को आपको देखते रहना है। पूरी स्टोरी बताएंगे, यहाँ कोने कोने की जानकारी देंगे, यहाँ के महंत से मिलेंगे, कबीर का शानदार मंदिर है वो भी देखेंगे, और बरगद का पेड़ कैसे फैलता है, इतना विस्तार लिया है कि एक गांव इसके नीचे बस सकता है, वो सब कुछ बताने और दिखाने वाले हैं। तो एंड तक बने रहिए। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब करते रहिए, ये आपके लिए है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, फॉरवर्ड करिए, ताकि सही जानकारी सही समझ के साथ, सच्चाई के साथ पहुँचे, और आपका भला हो और उनकी भलाई हो। कबीरबढ़ के लिए हम सब आ गए हैं गुजरात के सूरत शहर से, जहां हमारा कबीर पारक आश्रम है। वहां से अब ये बस आई है। इस बस में सभी संत सवार हैं। श्री विचार साहब जी हल्के कदमों से आहिस्ता से उतर रहे हैं, और स्वागत है सभी संतों का यहाँ पर। इस साहेब बंदगी साहेब विचार साहब जी अब इससे पहले कितनी बार आ चुके हैं? एक ही बार आए हैं। एक बार और आ चुके हैं। अच्छा, एक बार और आ चुके हैं इतिहास में। आइए, सत्येंद्र साहब जी आ रहे हैं अपना यहाँ पर। बहुत दिन बाद आना हो रहा है साहब जी का। तीसरी बार आ चुके साहब जी। गुरुदेव जी के साथ आए थे एक बार, है ना साहब जी? 2 बार गुरुदेव जी के साथ, और बाकी संत सब आ रहे हैं यहाँ, और भक्त लोगों का भी यहाँ अच्छा खासा जमावड़ा है। वो सब धीरे धीरे निकल रहे हैं। वर्तमान अध्यक्ष श्रद्धेय संत श्री कृपा शरण साहब जी भी एक लंबी यात्रा कर आए हैं बस पे। अब पानी पीकर हल्के कदमों से अब चलेंगे। तो इस तरीके से बहादुर साहब जी पहली बार आ रहे हैं, कबीरबढ़ जा रहे हैं हम लोग। अरे वाह, कितने खुश हैं सभी संत गुरुजन। कबीरबढ़ 15वीं शताब्दी का ये ऐतिहासिक कबीरबढ़ है, देखने लायक है। पूरी जानकारी वहाँ हम आपको देंगे और बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ आखिर तक। किस तरफ चलना है? सदगुरु कबीर साहब से जुड़ा हुआ ये शुक्ल तीर्थ का स्थान है, कबीरबढ़ कहलाता है। कहते हैं कि यहीं शुक्ल तीर्थ गांव में तत्वा और जीवा 2 ब्राह्मण बंधु रहा करते थे। उन्हें सदगुरु की तलाश थी, एक अच्छे गुरु की तलाश थी। और जब कबीर साहब यहाँ नर्मदा किनारे रहने लगे, अपनी साधना करने लगे, तो उसी दौरान उन्हें
साहेब का जी साहेब के दर्शन हुए और फिर जो कुछ हुआ है उसकी पूरी कहानी वहीं चलकर हम बताएंगे आपको। आप यूं ही आखिर तक बने रहिए। चलिए बस में कौन है वो और भी देख लेते हैं कौन है। सब लोगों को आना है। ये देखो साध्वी बहनें भी वहाँ पर अभी अच्छी खासी भीड़ है। ये करीब 60 लोगों की सीटर है, 60 सीट वाली बस। आइए आप सबका स्वागत है। चलिए साहब बैठे नहीं रहना है। हाँ आइए पानी पिलाएंगे आपको ठंडा। श्री बहादुर साहब जी यहाँ दूसरी बार आए हैं। लीलिया कबीर आश्रम कबीर साहब का जोधपुर। कबीर साहब का कबीर साहब जब थे हाँ वो अपने समय में कबीर साहब इस जगह पर आए थे। हाँ और उन्होंने यहाँ पर तपस्या किए, कुछ लिखे पढ़े, वट वृक्ष है उनका। बिल्कुल यहाँ पर बैठकर ध्यान साधना करते थे। वो साधना करते थे। हम लोग यहाँ देखने आए हैं। चलते हैं देखते हैं साधु संत क्या तय कर पा रहे हैं। ये बेरिंग रेलिंग के जरिए वहाँ तक जाया जाता है। यहाँ पर तय करना है कि नाव से जाना है या नहीं। नाव से जाया जाता है, फैसला कर रहे हैं यहाँ पर। और ये रुपये गिनने की शुरुआत हो गई है। इसका मतलब यहाँ पर टिकट लगेगा। कितना लगेगा साहब? 50 एक का 50 रुपया। अच्छा 50 हैं? अरे चलिए दे देंगे, कितना हो जाएगा तो मिलता ही रहता है, गुरुजनों का आशीर्वाद है। तो यहाँ पर नाव से जाना है। आधे कुछ संत वहाँ नाव पर भी पहुँच गए हैं, देख रहे हैं नाव। शुक्ल तीर्थ है, ये शिव मंदिर है, यहाँ काफ़ी प्रसिद्ध है। ये पूरा इलाका शुक्ल तीर्थ के नाम से जाना जाता है। देखिए आवाज़ आ रही है शिव की। वहाँ संत पहुँच गए हैं। हमें उस पार जाना है, वहाँ पर शिव मंदिर है प्रसिद्ध और वहाँ कबीर मंदिर भी है। और गन्ना खाते हुए संत गुरुजन, एक ट्रक आया है गन्ना वाला, तो मौका मिलते ही गन्ना चूसने को तैयार हैं साधु संत। यहाँ दुकानें भी हैं लेकिन अभी ज़्यादा तादाद में खुली नहीं है। उम्मीद करते हैं कि जैसे ही सूरज की गर्मी बढ़ेगी, दिन चढ़ेगा, खिलता जाएगा। और ये नर्मदा नदी, विशाल पाठ दिखाई दे रहा है नर्मदा का। पानी ही पानी है, स्थिरता नज़र आ रही है पानी में। इसे हमें नाव के ज़रिए पार करना है, उस पार चलेंगे। वो सारी यात्रा आप लगातार देखते रहेंगे। बने रहिए खुशहाल ज़िंदगी चैनल के साथ। और मौके पर सब तैयार हो रहे हैं जाने के लिए। 50 रुपये का टिकट बताया जा रहा है एक आदमी का। गन्ना यहाँ पर आता है, मशीनें लगी हुई हैं गन्ने का रस। और यहाँ पर अमरूद भी आया हुआ है। ये श्रीफल आंवला है जो पेट के लिए बहुत ही बेहतरीन दवा है। इसे खाना चाहिए चटनी अचार के रूप में। अमरूद आया हुआ है, ये देसी अमरूद है। उधर विदेशी अमरूद भी है जो बिग साइज़ का होता है और टेस्ट से कमज़ोर होता है ये। इसके अलावा ये क्या लाल लाल क्या दिया है? ये क्या है? इमली है। ये दोनों इमली है। ये नॉर्मल इमली है, ये रंग डाल दिया तो मीठा कर दिया है इसको। अच्छा चाशनी में डुबा दिया एक तरीके से। वाह, अभी दुकान कमज़ोर मालूम पड़ रही, दम नहीं है। शाम को भीड़ रहती है क्या? नहीं, रविवार को भीड़ रहती है। अच्छा धन्यवाद आपका। तो ये दुकानें हैं इस पार उस पार नदी के। और भी बहुत सारी दुकानें हैं। आशापुरी कैंटीन सेवा है। सभी तरह की सुविधाएं यहाँ पर है। नर्मदा नदी पर ये पैदल पुल है, ड्रम है ये, और एक दूसरे से कसे हुए हैं। ये लॉकिंग सिस्टम है। ये दिख रहा है आपको छेद वाला जगह, इसी से लॉक करते हैं। ये एक लंबा सा डंडा जाता है प्लास्टिक का और लॉक कर दिया जाता है। और ये बढ़िया पैदल पथ। और एक नाव पे हम लोग लगभग 60 लोग हैं यहाँ पर। ये दो नाव एक साथ है। एक तरफ संतों का पूरा अखाड़ा है और इधर भक्तों का जमवाड़ा है। 20-20 करके बिठाना, 20-20 और हम वहाँ जाएंगे उस पार पूरे इस समंदर सरीखे
नर्मदा नदी को पार कर। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है, क्यों साहब? हाँ सर। अमरकंटक जो कि मध्य प्रदेश में एक बढ़िया जगह है, पहाड़ों वाला अमरकंटक। अच्छा। वहाँ से सभी संत गुरुजन बैठे हुए हैं। अमरकंटक, ऐसा कंटक जो अमर हो गया है, वहाँ से ये नर्मदा निकलती है, मध्य प्रदेश के पहाड़ों से इस तरफ से आ रही है और ये आखिरकार ये समंदर में जाके मिलती है। इसीलिए यहाँ स्थान कुछ रुका हुआ दिख रहा है। ये जो लहरें हैं, रफ्तार है, यहाँ पर बांध दिया गया है बहुत पतली रस्सी से। और इधर ये सब बैठे हुए हैं भक्तगण, साध्वी बहनें भी हैं, छत्तीसगढ़ से आई साध्वी बहनें और धर्मपुरी कबीर ब्रह्मचारिणी आश्रम की, और ज़्यादातर इरई कला गांव से आए हैं श्रद्धेय संत श्री ज्ञान साहिब के भक्तगण। कबीरबढ़, जी हाँ, 15वीं शताब्दी का वो स्थान है शुक्ल तीर्थ में नर्मदा किनारे। वहाँ हम जा रहे हैं, जो कि सदगुरु कबीर साहब से अच्छा खासा जुड़ा हुआ है। वहाँ पर क्या कुछ है वो हम दिखाएंगे। इतना बड़ा बरगद का पेड़ है, पिछले करीब 600 साल पुराना वो इलाका है, जगह है। वहाँ पर सदगुरु कबीर साहब आए थे और अपना ध्यान साधना किया करते थे। और आखिरकार हमारी गाड़ी भी ये चल पड़ी है, नाव। ये इलेक्ट्रॉनिक नाव है जो कि जनरेटर से चलता है। आप देख रहे हैं वहाँ पर जनरेटर की सुविधा है, वो खाली ड्राइविंग मोड पर हैं, वो बैटरी से चलती है। और ये साध्वी बहनें यहाँ बैठी हुई हैं और साथ में भक्तगण। बात करें उस नाव की तो वो काफ़ी आगे निकल गए, जिसमें संत गुरुजन नज़र आ रहे हैं। देखिए ठीक बीचों बीच वो नाव दूर पर नज़र आ रही है और इधर पूरा पानी का समंदर है, पानी ही पानी। पानी की आवाज़ को महसूस करिए, एकदम निर्मल धारा है, लहरें हैं और वो जो हल्की लहर उठ रही है, हल्की हल्की जो इसमें स्पंदन है, उसे महसूस करना वाह अद्भुत है। साफ़ सुथरा पानी, वहाँ जहाँ समंदर को ये टच कर रहा है, अरब सागर में नर्मदा नदी जा रही है जो कि अमरकंटक से निकलती है। और ठीक सामने संत गुरुजनों की नाव पहुँच रही है उस किनारे, और बीचों बीच शुक्ल तीर्थ का वो शिव मंदिर दिख रहा है, जहाँ कार्तिक पूर्णिमा को 5 दिवसीय मेला लगता है। और इस तरफ से नर्मदा आती है। क्या नाम है माता जी आपका? क्या नाम है? पार्वती देवी। चलो, शिव का मंदिर उधर आगे है और पार्वती मिलने जा रही है शिव से। बढ़िया। आपका क्या नाम है? पूर्णिमा जी। हाँ, तो कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ मेला लगता है। और आपका? सुलोचना देवी है ये। बढ़िया है। तो आप सब अभी कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हो माता जी? कबीरबढ़ जा रहे हैं। हाँ, कबीरबढ़ में क्या हुआ था, किसी को मालूम है? कबीरबढ़ में यहाँ कबीर साहब रहते थे, साधना करते थे। नदी पहले गुरुजन, अब आज से 500-600 साल पहले की बात है, सदगुरु कबीर साहब घूमते फिरते इस तरफ जब आए गुजरात प्रांत, तो नदी किनारे यहाँ बैठ के अपना साधना भजन सत्संग करते थे। बीजक बोलते रहे, उनके शिष्य लिखते रहे। तो यहीं पर जो मंगलौर गांव है शुक्ल तीर्थ में, ये पूरा इलाका शुक्ल तीर्थ कहलाता है। वहाँ मंगलौर का गांव है। उस गांव में ब्राह्मण बंधु रहा करते थे, तत्वा और जीवा। और वो तलाश कर रहे थे कोई गुरु मिल जाए, हम गुरु बनाएंगे। लेकिन धीरे से पता चला कि कोई बाबा आए हैं यहाँ, नर्मदा किनारे बैठे हैं, अपनी ध्यान साधना करते हैं। तो वो आए, और चूँकि यहाँ शिव मंदिर है, वो शिव के भक्त थे, वो दोनों पंडित थे, शुक्ला परिवार में जन्म लिए थे। जैसे कि सदगुरु अभिलाष साहब जी जन्म लिया था शुक्ला परिवार में, राम सुमिरन शुक्ल नाम था।
और उनके पिताजी का नाम दुर्गा प्रसाद शुक्ला था। तो ऐसे ही शुक्ला ख़ानदान में जन्म लिए थे वो। फिर उनके साथ बैठने लगे, लेकिन एक बरगद का पेड़ लगातार सूख रहा था और उन्हें तलाश थी कि किसी ऐसे दिव्य महात्मा के चरणों का पानी इसे मिल जाए, अमृत हो जाए वो पानी, और उसके पानी से ही ये बरगद हरा भरा हो जाए। संयोग की बात थी कि सदगुरु कबीर साहब के चरणामृत से वो बरगद हरा भरा होने लगा और फिर इन लोगों ने मान लिया कि यही हमारे असली गुरु होंगे। असल में बरगद क्या हरा भरा हुआ, बरगद मतलब बट का पेड़, इनके ही भीतर हरापन आ गया, इनके अंदर ज्ञान के अंकुर फूटने लगे और इनके अंदर की चेतना जग गई, यही लोग हरा भरा हो गए। मतलब ज्ञान के रंग में रंग गए, बोध मिलने लगा और उस पार साधु संत उतर कर पैदल जा रहे हैं। तो ये तकरीबन 5 मिनट की यात्रा है, उस पार से इस पार लगभग 400 मीटर या 300 मीटर की यात्रा है। इसके 80 रुपये लगते हैं। इस नाव में आए गुरुजन, वो उस तरफ हैं और हम किनारे लग रहे हैं और यहाँ पर जाएंगे। उस पर ये टापू है, नर्मदा नदी के बीच में एक टापू है। साध्वी बहनें यहाँ आ रही हैं, ये मेन गेट से एंट्री ले रहे हैं। ये बरगद का पेड़ है और आपके द्वारा गन्ना रस हो जाए। गन्ना रस क्यों नहीं, पूरा रसम रस रसो वैसा। तो ये एंट्री गेट से सब एंट्री ले रहे हैं और ये पूरा बरगद का काफिला दिखाई दे रहा है। एक बरगद और उसकी जटाएं फैल फैल कर एक पूरा गांव का आशियाना बना दिए हैं, पूरा सामियाना गांव के लिए। छाँव ऐसी है कि सूरज की किरणें भी यहाँ आने के लिए तरसती हैं। देख रहे हैं कैसे पेड़ बन गए हैं ये तगड़े, ये जड़ हैं, उसकी दाढ़ी जिसको बोलते हैं, बरगद की दाढ़ी, ये खुद जड़ बन के पेड़ बन गई है। और यहाँ पर रिफ्रेशमेंट सेंटर है। हाउ आर यू इन दिस टाइम, व्हाट आर यू फीलिंग। देखिए, काश हमारी ये हिंदी या इंग्लिश की भाषा समझते, लेकिन प्रेम की भाषा समझते हैं। इन्हें ज़रूरत है कुछ दाने की। अभी हम बिस्किट और ऐसी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध हैं, खिलाया जाता है, मगर अभी तो साधु संत अपने क्षुधा तृप्ति के लिए लगे हुए गन्ना रस के निकट आ गए हैं। बात हो रही है गन्ने वाले से। गन्ना रस क्या देते हो गिलास। वो यहाँ निकालता है, वहाँ पर ट्रांसफ़र करता है और वहाँ पर कितने रुपए है गिलास का, क्या रेट लगाया। 20 रुपए का एक गिलास दे रहे हैं। क्या क्या डालते हो उसमें। नींबू वाली, नींबू और वो पुदीन हरा। नहीं नींबू ही। अच्छा, नमक, नींबू, पुदीन हरा डाला करो, बेहतर होगा रिज़ल्ट। और डालते भैया। खट्टा है कि तीखा है। अरे मीठा है। बहुत सुंदर। बर्फ़ मत डलवाइए, बर्फ़ वाला मत पीजिए, बेहतर होगा नेचुरल पीजिए। तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर ये दुकान 12 महीने दुकान खोलते हैं आप। अच्छा अच्छा, तो शाम को बिक्री अच्छी रहती है कि सुबह जी। रविवार को ज़्यादा पब्लिक आती है, भीड़ होती है। शिव मंदिर कौन सा है। ये कबीर का मंदिर दिख रहा है। अच्छा, कबीर कुटी। शिव मंदिर कहाँ है। शिवलिंग 6 शिवलिंग सामने है बाजू में। ओह, देख लेंगे अच्छी तरीके से उन्हें भी। और यहाँ पर भेल पूड़ी वाले अपना ये डिज़ाइनर मिर्चें, टमाटर, नींबू, शिमला मिर्च वगैरह लगा रखे हैं। क्या बनाते हो आप। भेल। क्या बात है। और दीजिए। कितना नेचुरल खुराक है ये। एक बंदरिया है, इसके अपने बच्चे हैं उधर, वो भी खींचिए मेरा खींचिए। दीजिए दीजिए उनको खिला। हाँ, देने दो, आराम से दो, आराम से। ये सब का वाह वाह, बड़े आराम से। साहब जी, अच्छा साहब जी भी देखिए कितना हरा भरा खाते हैं ये लोग। साहब जी ने अभी इनको दिया है।
और खेत की तरह लगता है। हाँ देखिए कितना आराम से खा रहे हैं। श्री कबीर महाराज मंदिर, श्री राम कबीर, ये कलश स्थापित है। कबीर मंदिर यहाँ के भक्तों ने बनाया है। ऊपर चलेंगे तो कबीर की प्रतिमा दिखाई देगी, लेकिन इसी बीच हमारे सभी संत यहाँ प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पर देखते हैं क्या है। सत्येंद्र साहिब जी एंट्री लिए हैं और कोई महाराज मालूम पड़ रहे हैं जिनके सामने वो झुक रहे हैं। कौन हैं? संत हैं यहाँ के। कबीर मंदिर भरूच के महेंद्र साहिब जी। जी जी, आप महंत राजेंद्र साहिब जी। कितने मूर्ति हैं साहब आप? अभी अकेले ही हैं जी। अभी कार्तिक पूर्णिमा में मेला हुआ था साहब जी, हर साल होता है। गुरुदेव जी भी आए हैं यहाँ पर, और एक बार सम्मेलन भी हुआ था, है ना साहब जी? कुंभ मेला जैसा लगा था। जी जी। तो रविवार के दिन भक्त आते हैं साहब? जाते रहते हैं। अच्छा अच्छा। कभी कुआर में कार्तिक पूर्णिमा में, और उसके अलावा भी और कभी होता है नहीं, वो तो बड़ा एक बार होता है साल में। उसके अलावा जैसे कबीर जयंती है और भी होता है क्या? तो आ जाए तो हो जाता है। हाँ वही कुछ होता है शायद ये अध्यक्ष है नाम से इलाहाबाद में। कबीर आप इलाहाबाद आए तो आइए, आपका आश्रम दर्शन दीजिए। आ गए थे हम, गए फिर आइए। कुंभ मेले में गए थे? नहीं, 3-4 बार आ गए। हम गए। आज फिर आप प्रतिनिधि होगा, वो इस वेश में ध्यान नहीं दिया होगा। कोई बात नहीं, साधु वेश में हो तो तुम किसी वेश में गए तो पता नहीं कोई भक्त आए होंगे। वेश में जाएंगे तो तत्वा जीवा के लिए मैंने सुना है कि शुक्ल तीर्थ है, पूरा इलाका का नाम है कि कोई गांव का नाम है शुक्ल तीर्थ? गांव का नाम है। और ये मांगरोल गांव है ना? ये तो बहुत दूर है। तो तत्वा जीवा कहाँ रहते थे साहब? यहीं रहते थे। अच्छा, तो उनके लिए हमने सुना है कि वो कोई बरगद का पेड़ सूख रहा था, वहाँ साहेब जी के चरणों का पानी डाले थे। वो मूल बरगद का पेड़ कौन सा हो सकता है? अच्छा, इसके पीछे है। चौड़ा है ना? जी जी। अच्छा, वो मूल बरगद पेड़ है। चरण पादुका साहेब जी का रखा है। अच्छा अच्छा। फिर से जाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, अभी तो हम उधर जाएंगे ही। देख चक्कर लगाया। हाँ ये लगा ऐसा दर्शन करने ही हाँ चक्कर लगा फिर उधर दर्शन दीजिएगा। इलाहाबाद फिर आइए साहब, लगने वाला है ना आगे 23 में। आइए साहब, आपका ही आश्रम है, ज़रूर आइए साहब। आपका एक बार नाम बताएं साहब जी। महंत राजेंद्र दास। महंत राजेंद्र साहब जी हैं, जो वर्तमान यहाँ जी पहले सो गया था। अच्छा अच्छा, पहले तकलीफ तो पैरालिसिस हो गया था आपको? 3 महीने के बाद। अच्छा अच्छा, अब ठीक हो गए साहब जी। चलिए, आप स्वस्थ रहें और अपना ज्ञान ध्यान बांटते रहें। साहब जी ये कौन सा मंदिर है? ये हैं? मंदिर है, मंदिर कबीर मंदिर है। कबीर की मूर्ति ऊपर है। अच्छा अच्छा, नीचे हॉल जैसा है। पहले वो मेन बरगद देख मनगर जी हाँ। और यहाँ पर कई बंदर हैं, देखिए बंदर ही बंदर है। इनका भी यहाँ पर लालन पालन होता है। ये स्वयं अपना इंतज़ाम करते हैं पेड़ के पत्ते और फूल वगैरह खाकर। वो देखो वहाँ पर भगत जी ने बिस्किट खिलाया उनको, और सब इकट्ठे हो गए। हाथ पे दीजिए, तो बड़े प्यारे प्यारे है बंदर बंदरिया। सब भर लिए, पीछे आ गया देखो ये, इसको देखो। यहाँ देखो पूरा बंदर ही बंदर है, जबकि पोरबंदर में एक भी बंदर नहीं देखा हमने। यहाँ पर सब चलते हैं मेन वो पेड़ देखने, जिन्हें सदगुरु कबीर साहेब के चरणामृत से सींचा हुआ कहा जाता है। इसी का फैलाव है, यही बरगद का पेड़ का फैलाव है पूरा। ये
कहते हैं कि 3 किलोमीटर में इसका पूरा दायरा फैला हुआ है। कबीर बड़ यही है, मूल ऐसा कहना है। और ये इस तरीके से इन सब का साम्राज्य है, साम्राज्य इन लोगों का स्थापित है। फिलहाल ये बिल्कुल निडर हैं। ये देखिए हमारे, आराम से खिलाइए ना, दिल से खिलाइए, उनको पकड़ाइए, धरिए, इनको दीजिए। पैकेट को झटक के भाग जाएंगे लोग, ऐसे हैं। हाँ देखो सब आ गए हैं। काश ये मोबाइल खाने की चीज़ होते, झपट्टा मार के अब तक भाग गए होते। सब जा रहे हैं आपके पीछे हो अमन। अमन साहब ने खिलाया बिस्किट। पादुका कहाँ है साहब? चरण पादुका कहाँ? और इस तरफ पूरा बरगद का काफिला है, फैला हुआ है इसी बरगद से। जैसे कि हमने बताया कि 3 एकड़ से 4 एकड़ के दायरे में फैला है। जिधर जाइएगा उधर यही देखिएगा, पाइएगा। पवित्र तीर्थ स्थल है, शुक्ल तीर्थ। शुक्ल मतलब श्वेत, स्वच्छ, साफ, सत्य। देखिए बरगद को किस तरीके से रीसेट किया जाता है, उनके लताओं को, जिन्हें आप जटा कहते हैं, वो जब जटा नीचे की ओर आती है तो उन्हें ये पाइप से, जो कि टीन का पाइप बना हुआ है, उस पर यहाँ रखा जाता है, उसमें मिट्टी डाल दी जाती है, वो एक पेड़ का रूप ले लेते हैं, पेड़ का रूप ले लेता है। तो इस तरीके से ये यहाँ के जो मैनेजमेंट हैं और सरकार की ओर से भी इनकी देखभाल की जाती है, ताकि ये जो ऐतिहासिक स्थल है कबीर बड़ का, वो बड़ों का, बरगद का फैलाव यूं ही बरकरार रहे। बीच में कुएं भी हैं उस ज़माने के। देखिए इसके लिए ये टंकी है, मेरे ख्याल से गोबर गैस प्लांट, लोग यहाँ रहते हैं। इनका रेजिडेंशियल। उधर कबीर मंदिर बीच में, वहाँ जाके देखेंगे कि कबीर की मूर्ति कितनी बड़ी है। और बच्चों के लिए यहाँ पर ये झूला का स्थान है। तो आप लोग यहाँ पर क्या देख रेख करते हो, कुछ क्या करते हैं, यहाँ पर रहते हो? तो महंत जी का भोजन कहाँ से जाता है? किराया से रहते हैं आप कि यहाँ पर देख रेख करने के लिए? कैसे देख रेख करते हो? इसके पापा क्या करते हैं? वॉचमैन की नौकरी। वॉचमैन के हैं। अच्छा, वॉचमैन का परिवार है आपका। बैगन और मटर की सब्जी बन रही है, पूरा लाल लाल मिर्च पड़ा हुआ है, काफ़ी मिर्च दिखाई दे रहा है। खा लेते हो इतना मिर्च? क्यों, छोटी पढ़ाई करती है कि नहीं करती है? कॉलेज कर रही है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कॉलेज करिए और अच्छा पढ़िए, और कबीर साहब को भी पढ़िए, ठीक है? कबीर साहब को जानते हो कि नहीं? कबीर साहब को क्या जानते हो, बोलो? बस मस्त रहो, ठीक है, अच्छी बात है। अब इस तरफ देख रहे हैं आप बरगद के पेड़। हम और करीब से आपको दिखा देते हैं। तो नर्मदा नदी किनारे है, ज़िला भरूच है, गुजरात के अंदर, भरूच ज़िले में। जी हाँ, ज़िला का नाम भरूच याद रखिएगा, भरूच। बड़ौदा के करीब है, अब वो खुद एक ज़िला बन गया है। मैं ये बता रहा था कि इस तरीके से बरगद की लताओं को संभाला जाता है। लताएं आ रही हैं, इसमें ये पाइप लगा दिया गया है, टीन सेट को फोल्ड कर दिया गया है, और इस तरीके से बना करके उसमें मिट्टी मेरे ख्याल से दे दी जाती है, ताकि जल्दी से ये पेड़ तैयार हो जा सके। चारों तरफ ये फैला हुआ है, जिधर नज़र डालिए यही और यही है। ये कबीर बड़ का स्थान है। यहाँ कार्तिक पूर्णिमा के समय काफ़ी बड़ा मेला लगता है, संतों का समागम होता है। सदगुरु अभिलाष साहेब जी भी यहाँ हैं, आए हुए हैं। कुंभ मेला भी यहाँ 2 बार लग चुका है। आते हैं संत गुरुजन, उनके साहित्य आते हैं, कबीर साहित्य। देखिए कितना ऊंचा बरगद पेड़ है। यहाँ आपको मूल पहचानना मुश्किल है, ये मूल है कि कहीं बीच में और इधर मूल है। मालूम पड़ता है यही मूल है, जो इस तरह से टिकते टिकते जड़ों के जटाओं के द्वारा उधर यहाँ तक पहुँचा हुआ है। ये इसको आगे और संभाला जाए, जैसे कि ये टूट गया है, संभालते संभालते ये फैल जाता है। ऐसे ही कहते हैं कि अमेरिका के अंदर 5000 साल पुराना बरगद का पेड़ है, वो भी काफ़ी ऐतिहासिक है और यादगार है। तो ये कबीर बड़। चलिए मंदिर को हम एक बार ज़रूर देखेंगे। इसी बीच हमारे ओंकार साहब जी बढ़िया झूले का आनंद ले रहे हैं।
मेला का स्थान है, ये बैठने का स्थान बनाया गया है, बढ़िया। तो यहाँ हाँ आनंद लेने का स्थान है। हमने बताया आपकी यहाँ पर श्री ओंकार साहेब जी झूला झूल रहे हैं। भरम हिंडोला झूले सब जगह है, कबीर साहब ने कहा है अपने बीजक में, झूला झूलिया। तो ये झूलना एक आनंद है। यहाँ गुजरात में एक परंपरा है, यहाँ कोई घर खाली नहीं मिलेगा बगैर झूला के, हर घर में झूला मिलेगा आपको। बड़े आराम की ज़िंदगी है ये। कैसे लग रहा है साहब अभी? बहुत सुंदर साहब जी, क्या पूछना। हाँ ये हवा भी आ रही है। हाँ गर्मी थकान दूर हो। हाँ सही बात है। बस पे आए हैं, एकदम भीड़ वाली बस थी और गर्मी थकावट वो सब। ये देखो एक बच्ची है, इसने अपना ड्राइविंग मोड, हाँ बैठो बच्ची। तो ये बच्चे भी, ये बच्चों का खिलौना है। और वहाँ चलना होगा जो खास मंदिर के रूप में विख्यात है, जहाँ देश और दुनिया से लोग आते हैं। भरूच में काफ़ी प्रसिद्ध है, चूँकि नर्मदा नदी का किनारा है। नदी का किनारा यूं ही हर किसी के दिल को भाता है। वहाँ पर देखिए साधु संत बंदरों को कुछ खिला रहे हैं, ख़ास तौर से बिस्किट्स। तो ये भी एक अद्भुत है। प्रकृति आपको खुश करती है, प्रकृति आपको आनंद से भर देती है। डंडा बजाया और बंदर दौड़े। चलो बिल्कुल। अपने बच्चे के लिए ये तैनात है, सुरक्षा के लिए। यहाँ पर एक और प्राणी है, ये भी एक माँ है, इनको भी तलाश है अपने बच्चों के लिए। कपड़ा पकड़ के खींचेगा वो। बिस्किट खिला रहे हैं। ये मंदिर के नीचे का हिस्सा देख रहे हैं जो पिलर से निर्मित है। पिलर ही पिलर हैं, 2 और 6, 4, 10, 12 पिलर पर निर्मित है। और ये इस तरीके से साइड से यहाँ पर सीढ़ी दी गई है। सीढ़ी में क्या है साहब ऊपर मंदिर में? कबीर साहब बैठे हुए हैं कमल फूल पर? नहीं, कमल फूल पर नहीं। अच्छा, कमल फूल पर नहीं बल्कि यूँ। हाँ, ये कबीर साहब यहाँ पर। सदगुरु कबीर साहब की जय। कबीर साहब की एक अलग ही प्रतिमा है जी। वाह, यहाँ बिल्कुल अलग प्रतिमा है। थोड़े महावीर स्वामी से मिलती जुलती प्रतिमा है। बीच में उनके हाथ नज़र आ रहे हैं जिनसे वो आशीर्वाद देने की मुद्रा है। अब चूँकि कबीर साहब यहाँ आए थे, बैठे थे, साधना करते थे, तपस्या करते थे, उन्हें बताने के लिए ये मूर्ति का रूप दिया गया है, ताकि केवल यादगिरी के लिए स्मरण करें, हम समझें उनकी घटनाओं को, कहानियों को, ज़िंदगी को। और एक शानदार गुंबद, वाह अद्भुत है, लाजवाब, कमल फूल जैसे नज़र आ रहे हैं। पंखुड़ियाँ कमल की भांति उसी रंग में रंगी हुई है। अद्भुत अद्भुत और अद्भुत है ये। सदगुरु कबीर साहब नी आरती, साहेब आरती तमारी करियो तमारी। तो आरती करते हैं यहाँ पर साहेब की। ये एक बढ़िया गुंबद है जिसके चारों तरफ खूबसूरती के कई नक्काशी हैं। और उधर कबूतर ना जाए इसलिए नेट लगा दिया गया है कि कबूतर वहाँ जाकर बैठते हैं, बीट करते हैं और ख़राब कर देते हैं शोभा को, इसलिए ये लगा दिया। संध्या आरती भी यहाँ पर है, गुजराती में सब लिखी हुई बानी है। तो आप यहाँ पर क्या करते हैं दादा? पूजा करते हो? अच्छा अच्छा। मेला कब हुआ था? कबीर मेला कब हुआ था यहाँ पर? सत्संग पूरा हो गया। कब हुआ था? कार्तिक के पूनम का। कौन कौन संत आए थे यहाँ पर बड़े? 3 दिवस यहाँ भोजन समागम चलता है। अच्छा, सत्संग होता है, सत्संग भजन भंडारा। क्या कहाँ के महंत आए थे, कुछ मालूम है? सबको मान साहिब आएगा। आता तो नाम बताइए 2-4। वो तो सबको सब आते तो हैं, हम आपसे नाम जानना चाहते थे, लेकिन ये बड़े सीधे सरल व्यक्तित्व हैं। और सदगुरु कबीर साहब की और एक बार आपको कायदे से देखना चाहिए। खूबसूरत तस्वीर है, आमतौर पर जो तस्वीर देखते हैं वैसी नहीं है ये मूर्ति, देखने लायक है। बड़ी मासूमता है, सौम्यता है, ऊर्जा है और एक अलग आभा निकल रही है। जो ज्ञान में वो जो तेज को लेकर चलते थे
ये सदगुरु कबीर साहब का बहुत खूबसूरत मंदिर है, यादगार उन लम्हों को जीने का जो यहाँ वो रहा करते थे, तपस्या किया करते थे। और ऐसे ही और कई स्मृति भवन हैं, यहाँ पर हॉल हैं, लोग आएंगे तो उनके लिए रुकने और ठहरने का इंतज़ामात हैं। चारों तरफ ये कबीर बड़ और संत जन इधर बैठे हुए हैं, ख़ास तौर से गुरुवेंद्र साहब जी वहाँ दूर बैठे नज़र आ रहे हैं विश्राम की मुद्रा में और बंदरों के खेल को देख रहे हैं। हाँ हाँ, चलिए लेके चलते हैं, जिसका भी होगा मिल जाएगा, उसके लेके चलिए। उधर लोग आए हैं सैलानी, वो झूला झूलने में मगन गगन हैं। और ये कमल फूल का रूप दिया गया है, इसीलिए कमल पर अलग से नहीं बैठाया गया है, पूरा मंदिर ही कमल फूल है। कमल जो कि जल में कीचड़ में होता है और ऊपर आ जाता है। कबीर साहब की भी यही कहानी है, शरीर कीचड़ से ही आता है, माँ के गर्भ से। ये रियलिटी है, इसे आप लाख इनकार करें मगर सच्चाई यही है। लेकिन अपने ज्ञान और ध्यान से ऐसे खिल जाते हैं कि जैसे कमल निर्लिप्त होता है पानी से। जितना पानी भरा जाए कमल के लिए जल में, हमारा तालाब के अंदर, वो कमल और ऊंचा उठता है। बंदरिया के लिए कहा जाता है कि वो अपने बच्चे को तब तक छाती से लगाए रहती है जब तक कि वहाँ से वो टूट कर गिर न जाए, हालांकि बच्चा मर जाए तो भी। ये इनके प्रेम की कहानी है, निशानी है। छाती से चिपका के बच्चे को जिस तरीके से ये बंदरिया चल रही है, काफ़ी मोह होता है, काफ़ी प्रेम होता है। का बच्चा मर भी जाए तो उन्हें छोड़ते नहीं हैं, वो टूट कर बिखरने लगे, सड़ने लगे, बदबू आए तो ही छोड़ते हैं। ये अद्भुत कुदरती सिस्टम है। भक्ति चौक कहा जाता है इसे, चबूतरा है। यहाँ पर बैठ के सत्संग, भक्ति, भजन, और ये लोग आए हुए हैं कबीर प्रेमी। साहब जी, इस साल कौन कौन महंत आए थे खास तौर से? वाह, आप तो सत्संग में भाग लिए होंगे ना? सत्संग में भाग लेते हैं तो सबको थोड़ा कुछ। हाँ, लेकिन आपकी तकलीफ भी रही है तबीयत से, आप इसलिए बराबर इस बार नहीं जा सके। ये अंकलेश्वर वाले बापू आते होंगे। भरूच में भी कोई मंदिर है, यहाँ भरूच में कबीर मंदिर, वहाँ भी संत गुरुजन है। ये देखिए किस तरीके से प्रेम से बिस्किट खिला रहे। ये एमचे हिसाब से खिलाओ, धीरे धीरे दो। जहाज पर सवार साधु संत और फकीर, ये जनरेटर से चलने वाला है, बैटरी लगी है और पानी देखिए नर्मदा का एकदम प्योर क्योर, हरा हरा और लहराता हुआ। अद्भुत है ना नज़ारा, देखने लायक। वाह, शानदार अनुभव होता है ये जब आप प्रकृति के गोद में होते हैं। चारों बगल हरियाली, पानी की एकदम हरा पानी नज़र आता है। ये संत गुरुजन क्या है साहब? काफ़ी गहरा है, क्या बोल रहे थे? काफी साफ पानी है साहब। हाँ, एकदम लहर हो रहा है, इतना बढ़िया लग रहा है लहर। हाँ, लहरें इतनी अच्छी लगती हैं कि मत पूछिए। एकदम प्योर पानी है और चमक बढ़िया है सूरज की, तो और क्लियर दिख रहा है और दूर तक फैला हुआ विस्तार है। समंदर कितना किलोमीटर दूर है? समंदर कितना किलोमीटर दूर है जहाँ ये टच करता है सागर को? मुझे भी नहीं पता। तो नौकरी छोड़ दो आप। आधी जिंदगी खराब हो गई यार। कम से कम इतनी छोटी जानकारी तो रखनी चाहिए। आपका काम है, धंधा है। 7 नदियों के बारे में बता रहे हैं आप, बोलिए। ये नर्मदा नदी पर बैठे हैं। हाँ बोलिए। गंगे चैवने चैव गोदावरी नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन्नं समाविष्टा कुरु। ये 7 नदियों में से एक ये नर्मदा नदी का भी अपना महत्व है। बिल्कुल, जिनके जल का हाँ, पूजा में उपयोग किया जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। नर्मदा नर्मदे तो दर्शनाथ मुक्ति। ये उतरने लगे, अब हम वापस आ गए हैं। ये इस पैदल पथ पर जो कि प्लास्टिक के डब्बों से निर्मित है, बढ़िया सेट कर दिया गया है और एक बढ़िया मजबूत पीपा पुल जो बनता है इलाहाबाद यानी प्रयागराज कुंभ में, करीब करीब उसी के अंदाज का है, मगर ये प्लास्टिक का और हल्का सा लहराता है, लचक है इसके अंदर, लेकिन बढ़िया मजबूत और देखने में बढ़िया खूबसूरत। तो वापस लौट रहे हैं
नर्मदा का एक बार फिर हम यहाँ पर शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत खूब दूर तक इनका विस्तार है, हरियाली बिखरी हुई है। इस तरफ अमरकंटक से आ रही है और इस तरफ समंदर को जा रही है। दूर जहाज़ भी है, काम चल रहा है उधर। और इस तरफ बस वहाँ है, बस पर चलते हैं और वापस पहुँचते हैं करखड़ी, जहाँ पर श्रद्धेय संत श्री ज्ञान साहिब को श्रद्धांजलि देनी है। उनकी सभा है, वो राष्ट्रीय श्रद्धांजलि है। तमाम संत गुरुजन आ रहे हैं आज और कल, वो बड़ा कार्यक्रम है, उसकी भी लाइव रिपोर्टिंग आपको देते रहेंगे। आप बने रहिए अपने पसंदीदा YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी के साथ।